अनडिफिटेड डीमन लॉर्ड के एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत में हमें लक्ष्य के चाइल्डहुड को ही दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि लक्ष्य देख रहा होता है कि सिल्फी उसकी फैमिली के साथ कहीं जा रही है। उस जगह पर लक्ष्य सिल्फी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। इसी बीच हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां पर सिल्फी ने काफी कड़क हाथों से लक्ष्य का गला दबाकर रखा होता है, जहां पर हमें लग रहा था कि सिल्फी इस जगह पर लक्ष्य को जान से मार देगी। इसी बीच हमें इसी सीन के साथ दूसरी तरफ रिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि लिसा और लूसीफर ने पूरे रिन के जितने भी एबिस थे उन्हें जान से मार दिया है। यानी रिन में अब कोई भी एबिस नहीं है। पर इस जगह पर उन्होंने रिन के सारे एबिस को तो हरा दिया था, पर इस जगह पर आयरिस उन्हें बताती है कि उन्हें इससे आगे बढ़ने के लिए एक की चाहिए जो उनके पास अभी नहीं है। इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी वापस अपने हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा। यानी रूइन की एक्सप्लोरेशन को अब यहीं पर खत्म करना होगा। यानी अभी भी रूइन के काफी सारे राज ही रहने वाले हैं। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आखिरकार लक्ष्य ने सिल्फी को जैसे तैसे कर कर बांध दिया है और वो उसी मिस्टीरियस पर्सन से बात कर रहा होता है, जहां पर लक्ष्य ने उस मिस्टीरियस पर्सन पर तलवार ताक रखी होती है। पर इससे पहले कि लक्ष्य उस मिस्टीरियस पर्सन का कुछ करता, वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, लक्ष्य कुछ करने से पहले ये याद रखना कि मेरे हाथ में जो बीज दिख रहा है, अगर मैंने इसका कुछ भी बिगाड़ा तो सिल्फी यहीं मारी जाएगी। सिल्फी के शरीर में इस समय एक एबिस पल रहा है जिसे मैंने ही उसके शरीर में डाला है, और एबिस रैग्नारोक के कंट्रोल में होता है। इसका मतलब सिल्फी भी अभी रैग्नारोक के कंट्रोल में है, पर सिल्फी इस समय रैग्नारोक की बात नहीं मान रही है। इसलिए सिल्फी को इतना दर्द हो रहा है। तुम्हें जान के हैरानी होगी कि रैग्नारोक पता है तुम्हें सिल्फी को क्या ऑर्डर दे रहा है, तुम्हें जान से मारने का। और अगर सिल्फी ने तुम्हें नहीं मारा तो वो मारी जाएगी। और इसी के साथ वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, अब तक तो तुम समझ चुके होगे कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तो क्या तुम ये अपनी तलवार मेरे मुंह से हटाओगे? और यह सुनकर लक्ष्य भी वो तलवार हटा देता है। और इसी के साथ वो मिस्टीरियस पर्सन लक्ष्य कहता है, चलो तुम्हारे लिए एक डील है। और उस मिस्टीरियस पर्सन के यहाँ कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लक्ष्य सिल्फी को वापस घर पर ले आता है। और वहां पर सिल्फी को देखते हुए लक्ष्य को उसी पर्सन की डील याद आती है, जहां पर वो मिस्टीरियस पर्सन कह रहा होता है, लक्ष्य सिल्फी के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो रियून का सबसे नीचे वाला दरवाजा खोल दो, क्या पता मैं सिल्फी को बचा लूं। और यह कहकर वो मिस्टीरियस पर्सन वहां से जाने लगता है। और वो जाते जाते लक्ष्य कहता है, सिल्फी के पास ज्यादा समय नहीं है। इसके बाद हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां पर लक्ष्य सोच रहा होता है आखिर वो करे तो करे क्या। लक्ष्य ये सारी बातें सिल्फी के बारे में सोचते हुए वो याद करता है कि कैसे पास्ट में जब लक्ष्य की मां मरी थी तब सिल्फी ने उसका साथ दिया था। इवन जब लक्ष्य ने उससे कहा था कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, तब सिल्फी ने उसे गले लगकर कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, जहां भी तुम्हें दुख होगा मैं वहां पर होंगी। और ये सारी बातें असल में लक्ष्य अपने बहामुत के अंदर से सोच रहा होता है, जहां पर लिसा लक्ष्य कहती है, हे दिन में सपने मत देखो, हे क्या आवाज आ रही है। और लिसा की आवाज सुनकर लक्ष्य को होश आ जाता है। और लक्ष्य से लिसा कहती है कि उसने अनडिफिटेड यानी बहामुत की पूरी पावर पोटेंशियल को लिमिट में डाल दिया है। यानी जब भी लक्ष्य लिसा से कहेगा तो लिसा एक कोड डालेगी जिसकी मदद से लक्ष्य बहामुत का फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल कर पाएगा। और इसी के साथ लिसा लक्ष्य कहती है कि फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए मैं हेडमास्टर से परमिशन मांगने जा रही हूँ। और वहाँ पर लिसा वहाँ से चली जाती है। और आयरिस मन में कहती है कि लिसा को ऐसा लगता है कि कभी भी बहामुत का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ेगा। इसी बीच लक्ष्य के ट्रांसमीटर में उसके बड़े भाई की आवाज आती है, मेरे कमजोर छोटे भाई, अगर तुम अपनी बचपन की दोस्त को बचाना चाहते हो तो उस बांसुरी को तोड़ दो। और इस जगह पर लक्ष्य उसके भाई से कुछ कहता, इससे पहले उसका भाई कहता है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है छोटे भाई। और लक्ष्य के बड़े भाई के यह कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है
और हम अगले सीन में देखते हैं कि लक्ष्य जैसे ही सिल्फी के रूम में जाता है वो देखता है कि सिल्फी इतनी कमजोर हालत में भी खड़ी होती है और वो खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रही होती है। सिल्फी को इस हालत में ऐसे खड़े देखकर लक्ष्य जल्दी से जाकर सिल्फी को पकड़ लेता है ताकि कहीं सिल्फी चक्कर खा के गिर न जाए। पर जैसे ही लक्ष्य सिल्फी को पकड़ता है तो सिल्फी लक्ष्य से कहती है, अब मेरे मरने का समय आ चुका है। वैसे भी अब तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, अब मुझे लगता है कि मेरी दीदी भी अब काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, तो मेरे मरने का अब समय है। इस जगह पर लक्ष्य सिल्फी से कहता है, क्या कह रही हो तुम? जिस पर सिल्फी कहती है, मुझे पता है कि मेरे अंदर के एबिस है और वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और वो कुछ दिनों में मुझे मार देगा अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी लक्ष्य, इसका मतलब मेरे मरने का समय अब आ चुका है। यह सुनकर लक्ष्य कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सिल्फी, मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम अभी यहाँ जा नहीं सकती, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और यह कहते हुए लक्ष्य सिल्फी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा सिल्फी, ये मेरा वादा है तुमसे, तुम नहीं मर सकती मेरे होते हुए। और यह कहते हुए लक्ष्य हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं कि सारे ड्रैगनाइट ये सोच रहे होते हैं कि आखिर कैसे वो रुइन के इस आखिरी दरवाजे को खोलेंगे। जिस जगह पर लिसा उनको सलाह देती है कि क्यों ना हम इस दरवाजे पे बॉम्ब फायर कर दें हमारे ड्रैगनाइट से और इस दरवाजे को छल्ली छल्ली कर दें। इस जगह पर लिसा ये सारी बातें कर ही रही होती हैं कि तभी लक्ष्य लूसीफर की तरफ देखता है और लूसीफर कहती है, फिक्र मत करो, मैं समझ गई। और यहाँ कहकर लूसीफर बस सीधा उस रुइन के दरवाजे पर जाती है और अपना हाथ रखती है जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है। जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर लूसीफर ने दरवाज़ा कैसे खोला। जहाँ पर लूसीफर खुलासा करती है और वो कहती है, जब पहली बार लूसीफर ला कुर्सले से मिली थी तब ला कुर्सले ने लूसीफर को यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव बताया था। इसका मतलब लूसीफर ही असल में इस जगह की है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे ड्रैगनाइट उस रुइन के अंदर चले जाते हैं, पर वो रुइन उनके सोचने से अलग होती है। इसलिए सब लोग सोचते हैं कि क्या हम गलत दरवाजे में आ चुके हैं, पर वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि इसी बीच वो मिस्टीरियस पर्सन वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है, तुम बिल्कुल सही और मेरे काम की जगह पर हो। और हम वहाँ पर देखते हैं कि वो मिस्टीरियस पर्सन अपने साथ सिल्फी को भी लेकर आता है, जहाँ पर सिल्फी पूरी तरीके से अब एबिस में बदल चुकी है। को देखकर हेडमास्टर और बाकी सब लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिर सिल्फी यहाँ पर कर क्या रही है। और इसी बीच वो मिस्टीरियस पर्सन फ्लूट बजाकर सिल्फी को ऑर्डर देता है कि इन सबको जान से मार दो। और उस पर्सन की यह आवाज सुनते से ही सिल्फी सीधा इन सारे लोगों पर हमला करने के लिए निकल पड़ती है, जहां पर सिल्फी सबसे पहले लिसा का सामना करती है। जहां पर शुरुआत में तो लिसा सिल्फी से अच्छी टक्कर ले रही होती है, पर सिल्फी बहुत ही तेजी से लिसा के ऊपर हमला कर उसे दूर फेंक देती है। कुछ दूर जाकर लिसा अपने आप को संभालती है और वो डिवाइन डायमंड से सिल्फी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, पर इस जगह पर सिल्फी लिसा को डिवाइन डायमंड इस्तेमाल करता हुआ देखकर अपना डिवाइन डायमंड इस्तेमाल करती है, जिसके ऊपर एक सील्ड बनी हुई दिखाई देती है। और जैसे ही वो सील्ड लिसा के डिवाइन डायमंड को छूती है, लिसा का डिवाइन डायमंड गायब हो जाता है। और इस जगह पर ऐसा कि ऐसा लूसीफर के साथ भी होता है। इस जगह पर लिसा और लूसीफर को समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्यों हुआ, पर इसी बीच हेडमास्टर ने समझाती है कि असल में सिल्फी का ड्रैगनाइट की यही पावर है, जब भी अपने वो डायमंड को इस्तेमाल करती है तो बाकी सब जो उसके एनिमी होते हैं उनके डायमंड काम करना बंद कर देते हैं। इन्हीं सब की बातों के बीच में हम दूसरी तरफ उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि पता नहीं कैसे एक पल की मदद से कुछ करने की कोशिश कर रहा था। असल में यहाँ पर वो उस पल में एक और रैग्नारोक को जिंदा करने के लिए कोशिश कर रहा था, यानी वो इस जगह पर एक और रैग्नारोक को समन करना चाहता है। वो सब ये करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इसी बीच वहां पर लक्ष्य का बड़ा भाई जाता है और उसके आने की प्रेजेंस को ये मिस्टीरियस पर्सन भी महसूस कर लेता है और वो उससे कहता है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर लक्ष्य का भाई कहता है, मैं तुम्हारी मौत देखने आया हूँ। इस जगह पर वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, क्या तुम मेरे या फिर अपने छोटे भाई की मौत देखने आए हो? इसी बीच वो पर्सन ये कह रहा होता है कि तभी वहां पर उसे एक बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगती है और इसी बीच वो घबरा जाता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये कौन कर रहा है? और वो यह कहते हुए सीधा वापस से बैटलफील्ड में जाने लगता है, जहां पर वो देखता है कि आयरिस असल में अपनी बांसुरी की मदद से
सिल्फी को उस कंट्रोल से बाहर निकाल देती है। यानी अब सिल्फी आयरस के कंट्रोल में होती है। इस जगह पर वो मिस्टीरियस पर्सन फिर से सिल्फी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए वापस से बांसुरी बजाने लगता है, पर तभी सिल्फी उसके ऊपर हमला कर उसे दूर धकेल देती है, जिसकी वजह से उसकी बांसुरी दूर गिर जाती है। उस मिस्टीरियस पर्सन को सब घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब सरेंडर कर दो। पर इस जगह पर वो मिस्टीरियस पर्सन हंसता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम सब मेरे ट्रैप में हो। और यह कहकर वो मिस्टीरियस पर्सन बांसुरी बजाता है और वहां पर एक बहुत ही खतरनाक रैग्नारोक समन हो जाता है, जो कि पिछले वाले रैग्नारोक से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। सो गाइस, इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड नंबर 9 का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। हाँ गाइस, मैंने इस एपिसोड को 2 पार्ट में बांटा है क्योंकि इस एपिसोड में काफी ज्यादा डिटेलिंग्स थी जिन्हें कवर करना जरूरी था, इसलिए मुझे इस एपिसोड को 2 पार्ट में बांटना पड़ा। सेकंड पार्ट भी जल्द ही आ जाएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको पार्ट 2 कितनी जल्दी चाहिए।